हाँ जी, तो हम बात करेंगे आज 2-3 टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें से एक टॉपिक होने वाला है, क्या नानू भाई की उनके खुद के खालू से हो गई है अनबन? और दूसरा टॉपिक होने वाला है ऑब्वियसली जो चालू आपी है उनकी बेहूदगी। हाँ, उसको बेहूदगी ही कहेंगे भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें वो करती है, उसको नॉर्मल कंसीडर तो नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रही हूँ पारा को उन्होंने जिस तरीके से शेड किया है उसकी। तो यार मतलब इस बंदी के सामने जिसकी भी तारीफ़ करोगे, ये बंदी उसकी लंका लगा देगी, विदाउट एनी शंका लगा देगी, और उसके बाद मतलब उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने में ना ये बंदी कोई कसर छोड़ती नहीं है। और ये सच है यार, हम इस बात को कितना भी नकार लें, इसका एक पैटर्न देखने को मिला है। पैटर्न ये है कि जब भी कमेंट सेक्शन में जनता किसी की भी तारीफ करती है, किसी की भी, तो अचानक से ही चालू हापी की ऐसी कोशिश होती है ना कि दिखाए कि उस इंसान के अंदर कितनी कमियां हैं। वो जो इंसान है ना वो गलतियों का पिटारा है। देखिए फ्रेंड, ये कबर्ड ठीक नहीं रखती है, खिजा। देखिए फ्रेंड, इसने नेल्स बढ़ा लिए हैं। हाँ, वैसे नेल्स से मुझे एक बात याद आ गई है जो कि मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी। वो ये है कि भाई मतलब उस बंदी के नेल्स तो इसने ऐसे काट दिए थे बड़ी बहन बन के हक से कि नहीं नहीं, हराम है, नहीं रखते। मतलब देखिए फ्रेंड, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, जो भी जिस भी रीजन को देकर उसने काटा था नेल्स को, हम सबको पता है। बार बार रिपीट करने का मतलब तो कुछ बनता नहीं है यार। लेकिन पता है क्या, ये बंदी जो है जब जिम ले जाने की उसकी बात होती है कि यार तुम खुद जिम ज्वाइन कर चुकी हो, अपनी सिस्टर को क्यों नहीं ले जाती, तो उसको ही बिठा के बुलवा देती, नहीं चालू आपी, हम तो घर में ही पतले हो जाएंगे। हो ही ना जाए तो घर में पतली। मतलब यहाँ पे ना 1.5-2 किलो की बात नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, 5-6 kg वेट है जो इंक्रीज हो गया है, तो कोई ना घर में रह के मैं थोड़ी सी वॉकिंग कर लूंगी, गर्म पानी पी लूंगी और थोड़ा सा डाइट का ख्याल रख लूंगी। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस होके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और पड़ेगी, और ये सिर्फ जिम में ही पॉसिबल होता है। बाकी डाइट वगैरह का ख्याल तो आप रख सकती है। लेकिन इस अच्छी बहन की हरकतें देखो भाई, मतलब इसको क्या करना है कि नाखून तो जबरदस्ती काट सकती है, लेकिन जिम जबरदस्ती नहीं लेके जाएगी। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगी। क्योंकि जिम जबरदस्ती लेकर चली गई ना, तो वहां पे वो बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी ना चालू आपी की। क्योंकि जिम लेकर जाने से वो पतली हो जाएगी, स्लिम हो जाएगी, बाकी वो टैलेंटेड तो है ही। उसके बाद क्या होगा, चालू आपी की जो कोशिशें है ना अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, बाकी सबको इंफीरियर दिखाने की, उस पे पानी नहीं फिर जाएगा क्या गाइस? समझते नहीं हो तुम लोग किसी भी बात को यार। हाँ नहीं तो जब भी इसको अपनी मनमानी करनी होती है ना, तो क्या करे फ्रेंड्स, ऐसी ही है खिजा फ्रेंड्स। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना फ्रेंड्स। वैसे यार जबरदस्ती मैं बहुत ही तेज तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मास्क के साथ यार बोलना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, तो अगर मुझसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो प्लीज यार हमका माफी दे देना। हाँ जी। और एक और बात मुझे जो करनी थी वो यही है, खिजा वाली पंचायत तो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ जी। तो ये है कि जब भी इस बंदी को ना कोई भी भलाई की बात करनी होती है, चालू आपी की बात कर रही हूँ, अपनी बहन की, तब ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट सिस्टर बन जाती है फ्रेंड्स। मतलब कि हम ज़बरदस्ती कैसे कोई काम करवा सकते हैं आखिर? उनका कंसेंट भी तो मायने रखता है। हाँ, वो अलग बात है कि नेल्स बढ़ाने पे वो खुद ही नेल कटर लेके उनको कुतर दे सकती है, हाँ। और यार बात रही कंसेंट की, तो बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगी तो बवाल हो जाएगा। वैसे चालू आप ही की ये सारी चालाकियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। सबकी नज़रों में आ चुकी है और सबको ही समझ में आता है कि वो करना क्या चाहती है। ये थोड़ी ना मैं ये वाला गाना गाती हूँ, मेरी प्यारी आपी के लिए एक चतुर नर बड़ी होशियार अपने ही जाले में फंसत जाता है। हाँ जी। और वैसे ये वाला जो सॉन्ग है ना काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाता है गाइस। वैसे यार पता है क्या, इतनी ज़्यादा कई बार चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती है ना कि तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चालू आपी ऐसी-ऐसी हरकतें करेगी। यार देखो, अभी खिजा को लेकर जो भी ये काम करती है, या फिर अम्मी को भी बार भुक्खड़ दिखा रखा है। हाँ, इसने भुक्खड़ ही दिखाने की कोशिश की है। मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी कि यार अम्मी खाने-पीने की शौकीन, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो चालू आपी है ना, ये उनको इंटेंशनली इस प्रकार से पोर्ट्रे करती है हमारे सामने कि हम बोले देखो यार, इस उम्र में भी इनका खाने-पीने का जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, शौक तो नहीं बोलेंगे, जिस तरीके से दिखाती है, जो लत है ना, जो लालच है ना, वो कम नहीं होता है यार। कोई भी सही बंदी होगी, क्या वो अपनी मॉम को इस तरीके से शेड करेगी, जनता के सामने फेंकेगी कि लो भाई लो, मेरी जो मॉम है ना उनको बोलो तुम लोग कि भुक्कड़ हो, तुम बहुत खाती हो, लालची हो। तो ये इंटेंशनली ये सारे काम करती है, और यही सारी बातें जनता अब नोटिस करने लगी है। अब क्या यार, काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही है, और अब चालू आपी की इन्हीं आदतों का शिकार हो गई है। आदत बोले तो मतलब किसी की भी तारीफ करो तो उसको वो नीचा दिखाने लग जाती है, तो उसका शिकार हो गई है पारा।
क्योंकि बड़े समय से लोग लिख रहे थे कि यार पारा तो हमारी क्रश है, पारा कितनी प्रिटी है, पारा कितनी अच्छी है, पारा कितनी ईकेमंद है। तो इस तरीके की बातें काफ़ी समय से लोग लिख रहे थे, उसकी तारीफ़ें चल रही थी, तो चालू आपी फिराक में ही थी। मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊँ? तो चालू आपी को मिल गया मौका। भाई देखो, मज़ाक मस्ती अपनी जगह, आप अपने घर की लड़कियों की बीमारी दिखाने में कभी भी नहीं चूकती हैं। जब भी आपको सुनहरा मौका मिलता है कि हाँ, बीमारी दिखा दी जाए, आप एकदम बढ़-चढ़ के दिखाती हैं। आपने खिजा की रिपोर्ट्स दिखा रखी है, हाँ, बार-बार खिजा आ जाती है क्योंकि खिजा ही सबसे ज़्यादा शिकार होती है चालू आपी की साजिशों का। और इस बार पारा उनके हत्थे चढ़ी है, मतलब सुनहरा मौका मिल गया है उनको पारा को नीचा दिखाने का। वो ऐसे वाली की नींद से उठ के ये तो कुछ बड़बड़ा रही थी। अच्छा, और ये बात भी आपको बतानी चाहिए थी यहाँ पे आके, चालू आपी। आप अपनी लव स्टोरी क्यों नहीं बताती हैं? चालू आपी बताइए, बताइए। हाँ, हाँ, आप हमेशा अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग डिस्टेंस काहे को दिखाती है? दूसरों के आपको जितने भी काम होते हैं ना, वो हमेशा गलत तरीके से दिखाने होते हैं। उनकी हर एक बात को जनता को आगे मुँह फाड़ के बता देना होता है। ये ट्रांसपेरेंसी गाइस, सॉरी मेरी गलती है। आप भी कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ जी, और वहीं जब बात आती है खुद की बातों को खोलने की, खुद की बातें जनता के सामने रखने की, चलो यार तुम कुछ मत बताओ ना, लव स्टोरी बता दो, लेकिन नहीं बताएगी ना, क्योंकि नेहा फैज़ी ने धमकी दे रखी है। और सारे लोग हैं जो नेहा की बातों पे यकीन नहीं करेंगे, आप ही की बातों को ही सच मानेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नेहा की बात पे यकीन होगा, और आप ही यही तो नहीं चाहती हैं आप ही। यार मतलब मज़ाक मस्ती अपनी जगह, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक बार तुम सोच के देखो यार हमारी सोसाइटी कैसी है। हम एक मौका नहीं जाने देते हैं लड़कियों को जज करने का, और वो भी तब जब उस लड़की को किसी के घर की बहू बनना हो, तो भाई साहब अच्छी खासी लड़की की फजीहत कर देते हैं लोग। प्लीज अभी मेरा मूड नहीं है सोनम बेवफा वाला टॉपिक डिस्कस करने का, ठीक है, क्योंकि अभी जो हालात दिख रहे हैं ना देश के, खैर इसके ऊपर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक स्टोरी टाइम लेकर आऊंगी। काफी ज्यादा सिमिलर स्टोरी एक मेरे पास भी है, मेरी एक जानने वाली की। ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सुन के गुस्सा ही आएगा, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो मैं कभी सुना दूँगी, बाकी मेरा मूड हो गया तो मैं वैसे भी बता दूँगी। तो जो हालात है यार देश के, कहने का मतलब बस इतना है मेरा कि यहाँ पे ना कितनी भी काबिल लड़की हो, उसमें कीड़े निकालने के पीछे लोग पड़े होते हैं। कितनी भी खासियतें हों लड़की में, कितनी भी खूबियाँ हो, कोई नहीं देखता। कीड़े निकालने के पीछे, उसको जज करने के पीछे पड़े रहते हैं। बस एक बार टैग लगा दो उसके ऊपर बहू का, बस। हर किसी को फिर राइट मिल जाता है उसको रॉन्ग प्रूव करने का। ऐसे में यार क्या ज़रूरत थी मतलब पारा को इस तरीके से दिखाने की, लाखों लोगों के सामने कि नींद में बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या तो बोल रही थी। आप क्यों नहीं दिखाती हैं चालू आपी हमें खुद के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई जानकारी? ये कोई फ़नी बात थी क्या? है? मतलब कितने सारे लोग होते हैं जो लिटरली जजमेंटल होते हैं। हाँ, और अच्छी खासी लड़की में भी वो कीड़ा निकालने का एक भी मौका जाने नहीं देते हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत है यार मतलब आकर ये सारी बातें करने की कि नींद में बड़बड़ा रही थी, कुछ तो बोल रही थी। तुमको क्या भाई, तुमको क्या? तुमको क्या तकलीफ़ हो जाती है? जब भी कोई भी कुछ भी करता है तो तुम वहाँ पे या तो कैमरा लेकर पहुँच जाती हो, जैसे इसका एक शौक है। कोई भी पूजा नहीं, नमाज़ पढ़ता हुआ अगर हो इनके घर में कहीं पे, तो ये वहाँ पे पहुँच जाती हैं अपना कैमरा लेके। कोई खा रहा हो तो उसकी थाली में अपना कैमरा घुसा देती है, अपना नहीं दिखाती है चालू आपी। वैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहती हूँ, भाभी छोड़ो जाने देते हैं। अब कुछ लोग आकर ये नसीहत दे सकते हैं हमें, तुम अपने काम से काम रखा करो। हाँ जी, तो ये बात मैं आपको भी कह सकती हूँ कि आप अपने काम से काम रखा करें, है ना? तो यहाँ पे बात ये है कि जो खिजा है उसकी क्या हालत कर रखी है चालू आपी ने यार, हर चीज़ ही दिखा रखी है उसकी। एक बार तो यार इसने कैमरे पे उसको मॉलेस्ट होते भी दिखा दिया था, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है। ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी बात है, मैंने उसके ऊपर भी पॉडकास्ट बनाया था, तब मेरा बस आगाज़ हुआ था पॉडकास्टर के तौर पे जो मैंने करियर बनाया था ना, तभी बनाया था। पहले मैं बकैत हुआ करती थी, वैसे बकैत तो मैं अभी भी हूँ। देखो हुआ ये था ना कि मैं बस शॉर्ट्स डाला करती थी वहीं, मतलब कभी डाल दिया, कभी नहीं डाला, कभी लॉन्ग वीडियोज़ डाले, मतलब कुछ भी बकैती करती थी। फिर मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं, लिसनर बोलूँ, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, उन्होंने मुझे एक बार, मैं लाइव आई हुई थी, देख रहे हो मेरा जिगरा भाई, लाइव भी आ जाती थी तो मैं, तो लाइव आई हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, और ये बात सुन के ना मेरे पेट में बटरफ्लाइज़ उड़ने लगी कि हैं, डकैती करती हूँ यार, मेरी भी फ़ैन है। अच्छा फ़ील हुआ, इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं लंबे पॉडकास्ट बनाऊँ, मैंने कहा यार मुझे कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा बनाओ तो मतलब उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया इन शॉर्ट। वो मेरी सब्सक्राइबर काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगी कमेंट सेक्शन में, रेयरली उनका कमेंट आता है।
लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी ख़ास मौका था और ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब मैं अदना-सी थी, नहीं अभी भी अदना ही हूँ मैं, तब और भी अदना हुआ करती थी, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है यार। हाँ, तो यार सारे ही सब्सक्राइबर्स मेरे जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो आपको याद रह जाते हैं, आपका हमेशा साथ देते हैं और वो आपको ख़ास फ़ील करवाते हैं। तो क्या बोलूँ मैं, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए इस बात को मुझे नहीं पता, लेकिन आई लव यू ऑल यार। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो खिजा है उसको एक बंदे ने गलत तरीके से टच किया था। खिजा को एक बंदे ने गलत तरीके से टच किया था और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात ये है कि उस समय वहाँ पे गुटकू भी था, चालू आपी भी थी और यार इन लोगों ने एडिटिंग के समय उस क्लिप को नहीं देखा और ऐड कर दिया। ये तो चलो एक बात हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है वो ये है, खिजा ने अपने फैमिली वालों के साथ होते हुए भी स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं जुटाई और ना ही इसके जो सो कॉल्ड गार्जियन बने फिरते हैं ना, उनको ये बात नज़र आई कि उनके घर की बच्ची के साथ ऐसी हरकत करके कोई चला गया है। देखो यार, जिनके साथ मोलेस्टेशन होता है ना, उनको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो करते हैं ना, उनको शर्मिंदा करवाने की नीड है और ये काम हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल भी आवाज़ उठाने से घबराना नहीं चाहिए। तो चालू आपी के हालात ऐसे हैं कि ये बिल्कुल पता नहीं कैसे बेहोश होके एडिटिंग करती है कि ऐसी चीज़ें भी वो डाल देती है। मतलब ये बात हम तक पहुँचती ही नहीं ना। हमें हेटर कह लो, कुछ भी कह लो, ये वाली बात अगर दिखती नहीं ब्लॉग में तो हमें क्या ही पता चलना था कि क्या हुआ है, क्या पता है क्या। और कोई लड़की होती ना, तो वहीं पे उस बंदे के लपड़ चप्पल एक कर देती भाई साहब। मतलब ये हालत करती ना कि वो बंदा अपनी खुद की बीवी को भी हाथ लगाने के पहले ना 175 बार तो ज़रूर सोचता। और बाकी पुलिस कंप्लेन एंड ऑल वो सब तो किया ही जा सकता था। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पुलिस तक बात नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन यार फिर भी ये कोई लाइटली लेने वाली बात तो कहीं से भी नहीं थी। हाँ जी, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि सिर्फ़ अपने आप को ये बात जो ये लोग क्लेम करते हैं ना कि हम तो गार्जियन है, कैसे गार्जियन है हमने इतने सालों से देख रखा है, समझ रखा है, जान रखा है, पहचान रखा है। और अभी पारा की इतनी प्राइवेट वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बंदी ने आके जनता के सामने रख दी है और गलती से। वो छोटी है ना, अखंड टीनेजर, तो उसे समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लोग किस बात को पकड़ लेंगे, कौन-सी बात इसकी कज़न ठीक है, मैं हेल्पर बोलने वाली थी, वो तो खिंचाया हाँ। उसके फ्यूचर के लिए बुरी होगी, इसको कुछ नहीं पता है गाइस। ये छोटी काकी है ना, नन्ही काकी, तो इसका यही सब चलता रहता है और यही सब बातें जो इतना मेरा दिमाग खराब करवाती है इस बंदी के ऊपर। जब भी मैं सोचती हूँ कि अपना हाथ हल्लू रखूँ यार, ये भी इंसान है, ठीक है ना, होती है गलतियाँ। मैं कभी भी ना बहुत हार्श होकर इसके ऊपर कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ठीक है ना यार, मतलब ऐसा भी क्या हो गया, है ना? लेकिन कुछ-कुछ काम ये ऐसे कर देती है ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरी खोपड़ी कैसी घूम जाती है। हाँ जी, तो अब चर्चा कर लेते हैं नानू भाई और खालू के झगड़े के ऊपर। तो धूम का ना 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 धूम का ना ना, क्या सच में दोनों के बीच में हुआ है झगड़ा? दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से वापस आ चुकी हूँ अपने घर वालों की सेवा करके। यार मैं घर में होती हूँ ना तो घंटी बजेगी, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने आऊँगी तो घंटी ज़रूर से बजेगी और खोलेगा कौन? मैं खोलूँगी। लोगों को चाय पीने का मन करेगा, कौन बनाएगा? ऑब्वियसली कान्हा बनाएगी, और कौन बनाएगा? यार मेरे बड्डे-बड्डे दुःख। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे नानू भाई और क्या नाम है यार, खालू के झगड़े की। क्या ही करते हैं मेरे घर वाले, मुझे इतनी बार उठा देते हैं ना कि मैं भूल जाती हूँ, मतलब मेरा फ्लो ही टूट जाता है। मैं ये कह रही थी कि जो नानू भाई हैं, क्या उनका खालू से हो गया है झगड़ा? क्योंकि नानू भाई ने फीस देने वाली बात आकर जनता को बता दी थी। क्या ऐसा कुछ है? यार देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से अपनी फैमिली में एक अलग तरीके का स्टेटस रखते हैं, मानो या ना मानो भाई रखते हैं, ऐसे में ना इनकी नाराज़गी मोल लेना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब लोग अवॉइड ही करेंगे कि इनसे पंगा कर ले, पचड़ा कर ले। हाँ, ये हो सकता है कि फीस वाली बात खालू को बुरी लगी होगी, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो कोई बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन जनाब की भी उतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि आदत है ना उनको, मतलब मैन चाइल्ड, इनको आदत है चीज़ें शो ऑफ करने की। मेरे नानू भाई सिर्फ़ बाप जैसे भाई नहीं है गाइस, वो एक बहुत अच्छे फरिश्ता पति भी हैं, जन्नती बेटे भी हैं और कज़न भी बहुत कमाल के हैं, मतलब फीस वगैरह भर देते हैं, ऐसे वाले कज़न हैं। तो तारीफ़ के भूखे जो जनाब है ना, तारीफ़ के लालची, मुझे ये कहना चाहिए, जो जनाब है ना, उनको आदत है भाई ऐसे-ऐसे कांड कर लेने की, और उनके घर वालों को भी तो आदत होगी ही ना कि हाँ, ये बंदा बनेगा, दिखाएगा, जताएगा, सबको बताएगा, ढोल बजाएगा, सबको ही पता होगा। हाँ जी, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि जो नानू भाई हैं, उनकी ये वाली बात खालू को बुरी लग गई होगी, थोड़ी-सी लग सकती है मेबी। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हमें वो बनाया जा रहा है भाई, वो। हाँ जी।
क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो चीज़ें ब्लॉग में नहीं दिखेगी, वो बनेगी चर्चा का विषय, ठीक है? चर्चा भाई साहब मास्क के साथ बोलना, तुम लोगों को दया आनी चाहिए मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि नानू भाई को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से पता है कि कौन-सी बात पकड़ ली जाएगी रिएक्शन देने वाले लोगों के द्वारा और हेटर्स के द्वारा। तो वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से फूँक-फूँक के कदम रखते हैं और उनके फूँक-फूँक के कदम रखने का एक हिस्सा ये भी होता है कि वो खुद ही हमको गॉसिप देते हैं। लो भाई इसके ऊपर बात करो, तुम लोग बवाल काट लो 2-4 दिन, फिर हम दिखा लेंगे खालू के जाते हुए, बस 1-2 सेकंड की क्लिप ही तो ऐड करनी है। तो ऐसा भी हो सकता है गाइस, तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी हर बात की है। भाई ये इतने ज़्यादा स्वीट, इनोसेंट सामी टाइप की नहीं है। हर ब्लॉगर बहुत ही ज़्यादा शाणा होता है और शाणा होना भी चाहिए नहीं? मतलब यार ये छोटी-छोटी चालाकियाँ उनकी कमेंट सेक्शन के एंगेजमेंट को बढ़ाती है, हम रिएक्शन वालों को टॉपिक देती है, फोकट की पब्लिसिटी भी तो हो जाती है ना यार, तो यही सब है। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। अच्छा सुनो, मुझे नीड है आपके हेल्प की, बता रखा है ना, तो अच्छे बच्चों की तरह भी लाइक करो। हाँ, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और एक कमेंट कर दो यार छोटू-सा, बस हार्ट ही ड्रॉप कर दो, हाय लिख दो, क्या जाता है। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ, फिर से ही वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।